You can use, please, mic, You can use the mic. Mr. Rao, you mentioned about bringing about radical changes. What do you think will be the timeline for the BRS to make these changes? And will it There is no timeline for this. It's a long way to go. We know it very well. Will it be alone or will it partner with someone else at the national level? Definitely 100% it will happen, because wherever changes happen, there only things are going in the right way. India also needs to change. It may take some little time. हम कोई हरी में नहीं है. इतनी बड़ी चीज को लेके आज में हो जाए, कल में हो जाए, परसों में हो जाए, हम ऐसा नहीं सोचते. जब भी हो जाए, लेकिन हो जाए, हुए तक बीआरएस इस बात को नहीं छोड़ेगा, इसका करते ही रहेगा. सर, आपने कहा कि दमदार सरकार चाहिए ये सब विजन लाने के लिए. क्या बीआरएस वो भूमिका में है, या फिर संयुक्त रूप से विपक्ष कुछ ऐसा सोच रहा है कि सब एक साथ मिलकर ऐसा कुछ पर्याय दिया जाए? ऐसा है, वी हैव सीन सो मेनी फ्रंट्स, यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल फ्रंट, सब भी फ्रंट मिलकर काम किए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो पाया है. ये हमारे सामने है, देश के सामने है. इसलिए वी आर प्रपोजिंग दिस एजेंडा. कुछ मित्र जो हमारे बीआरएस से सहमत है, हमारे एजेंडा से सहमत है, चलते चलते वो हमारे कंसोर्शियम में आ सकते हैं. हम उनको आह्वानित भी करेंगे. पूर्ण रूप से जो हमारे एजेंडा से सहमत है पर स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो हमारे साथ आ सकते हैं. हम उनको साथ भी ले लेंगे. Mr. Chief Minister, what do you think about forging an alliance with other parties apart from Political? BJP? What do you think about forging an alliance of parties? मैं देश के बारे में बात कर रहा हूँ, आप राजनीति बात कर रहे हैं. If you can ask any question about the country, I would be more happy. But I'm asking a राजनीति political तो question, चलता sir. है. सर, आप रीजनल पार्टीज का अलायंस के बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी और We are कांग्रेस not के- regional party now. We are a national party. I have already announced it. That's the name. I changed my party's name from TRS to BRS. Okay, and my second question is regarding, you have been a strong proponent of separate states. So will you support separate state of Vidarbha? It's not about Vidarbha alone. I'm sorry to say. It's very strange that India is a country where Sikkim like state with 6.5 population is also a state, and where UP is also a state with 24 crores of people. This system needs to be changed. There should be some scientific method to make states in the country. That will come. When that will happen, everything will happen. बिल्कुल किया था, उसमें शेक क्यों कर रहे हैं? तेलंगाना बनने के बाद में आपने भैया बिल्कुल विदर्भ का किया था. नाम नहीं लिया. मैंने यहाँ पे सभा भी संबोधित की थी. हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा कि हाँ, बिल्कुल. तेलंगाना बनने के बाद में आपने विदर्भ का नाम नहीं लिया, तो अभी कोई आपका क्यों एजेंडा नहीं में लिया है क्या? हमने? कौन कहा आपसे मैंने नाम नहीं लिया? कहीं बोल ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे आप विदर्भ में कभी. अभी पहली बार आपका एंट्री हुआ है. मैं ऐसा पॉलिटिकल. मैंने आपको सीधा बता दिया. भारत में ही एक अजीब स्थिति है राज्य बनाने के सिस्टम को लेकर. मुझे भी 15 साल लड़ने पड़े. When I was on to fast on to death, almost मैं मरते मरते फिर जीवित हुआ. मैं अनशन पे बैठ के मेरे मरते मरते समय में अनाउंसमेंट आया पार्लियामेंट से. यानी कि देश साइंटिफिक नहीं चल. इसीलिए मैं कहता हूं उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन की जरूरत है. कहीं कोई राज बनाना है तो इतना मुश्किल, इतना मशक्कत क्यों करती पड़ती है देश देश में? राज बनाना है तो बना लो. हमने तेलंगाना बनाया जैसा, तो we have converted the 10 districts of Telangana into 33 districts, whereby we are achieving wonderful results there. ये होना चाहिए आमतौर पर कई जगह. सर, एक सवाल ऐसा है, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के 288 सीट्स जो है वहां पे उम्मीदवार होंगे. जितना भी वोट शेयर आपको मिलेगा लोकसभा में, विधानसभा में, तो उसका फायदा कह रहे हैं ऐसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कि बीजेपी को होगा. देश में आम आदमी पार्टी के बारे में भी यही कहा जाता है कि जो वोट शेयर, आप भी देश की बात कर रहे हैं, बाकी पार्टी भी देश की बात कर रहे हैं, पर इस सारी चीजों का फायदा गुजरात में भी देखा है बीजेपी को होता है. इससे आप सहमत आपने हैं? फिर भी राजनीति शुरू कर दी है. नहीं सर, ये सवाल है. आप इसमें सवाल राजनीति का है. सर, आप राजनीति करने तो आए ना. कौन? आप यस, पॉलिटिक्स इज ए व्हीकल टू अचीव दिस टारगेट्स. पर सर, आप जब नीतियां बनते हैं पार्लियामेंट से, नीतियां बनते हैं विधानसभाओं से, तो पॉलिटिक्स में रहना जरूरी है. गारू, एक लास्ट मेरा सवाल ये है, ये ब्लूप्रिंट है किसका? ये ब्लूप्रिंट. आपका प्रश्न का मैं जवाब देता हूं. किसका फायदा होता है, किसका नुकसान होता है, इससे हमको मतलब नहीं है. इस देश में आजकल एक फैशन बन गया. कोई भी एक पार्टी खोल के आ गया तो किसी का बी टीम कहो, किसी का सी टीम कहो, किसी का ए टीम कहो, ऐसा एक तमाशा बन रहा है.
इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन हमारा जो काम है देश के जनता के लिए होगा, देश के जनता के फायदा के लिए होगा। गारू, ये ब्लूप्रिंट है जो आपने दिया है, दिस इज अ ब्लूप्रिंट, क्योंकि महाराष्ट्र में इसके पहले राज ठाकरे ब्लूप्रिंट लेके आए थे, उसका ये ब्लूप्रिंट है। क्या ब्लूप्रिंट? मुझे ये आपने जो दिया है डॉक्यूमेंट, दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर महाराष्ट्र डेवलपमेंट। नॉट महाराष्ट्र, इट्स फॉर द होल इंडिया, बट इट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर होल कंट्री। एंटायर कंट्री नीड्स ए चेंज, इट्स नॉट ए सिंगल स्टेट विच कैन नॉट डू एनीथिंग। सर ये सर, बताएं। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटका, आंध्र, तमिलनाडु में बीआरएस क्या स्थिति में है और महाराष्ट्र ही क्यों चुना गया है? ऐसा है, महाराष्ट्र में ये दुखदायी बात है एक्चुअल में। ये चीज मैं साफ बताना चाहूंगा, हमारा नारा भी है अब की बार किसान सरकार। हमने इसलिए दिया, लार्जेस्ट सुसाइड्स इन द कंट्री आर टेकिंग प्लेस इन महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा आत्महत्या है, और खास तौर पर जो तेलंगाना के बॉर्डर से लगे हुए यवतमाल जिले में बहुत ज्यादा आत्महत्या हो रही है, और इसके देखते हुए हमने समझा महाराष्ट्र से शुरू करो, इसीलिए हमने महाराष्ट्र से शुरू किया। सर, एक क्वेश्चन और एक है कि भागीरथ भालके के लिए एक प्राइवेट विमान भेजा गया था, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि प्राइवेट विमान भेजना पड़ा? प्राइवेट विमान नहीं हो, हमारा अपना पार्टी का विमान है। हाँ, तो पार्टी का ही विमान क्यों भेजना पड़ा? पार्टी में लोग आ रहे तो क्या करें, भेजेंगे, उसमें क्या है? तो इसके लिए प्राइवेट विमान भेजा जाता इसमें कौन सा है? बड़ा बात है? सर ये ये पार्टी के बताएं। लोग प्राइवेट विमान में घूमना नहीं चाहिए। आज भी मैं प्राइवेट विमान से ही आया हूँ, इसमें कौन सी नई बात है भाई? सर अमेरिका में तो कदम कदम पे प्राइवेट विमान है भैया, किसानों के पास भी विमान है। वही स्थिति भारत में हम लाना चाहते हैं। सर ये कई बताएं। लोग हैं। सर, अभी आपने ये विमान की बात की, थोड़ी देर पहले आपने सड़कें और ट्रकों की स्पीड अलग अलग देशों की है गिनाई, तो पिछले कई सालों में सड़कें तो देश की बन रही है, तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि इससे भी बढ़िया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, और वो कितना टाइम लेगा, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? भैया क्या बन रहे क्या नहीं बन रहे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने जो बताया वो हकीकत है ना। ये आंकड़े मेरे नहीं है भैया, केंद्र सरकार के हैं, उन्होंने खुद बताया है। तो इससे भी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है? 100% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? सर ये बताएं। सर नहीं समझा मैं आपके बात को। हंड्रेड 100% हो जाएगा मैम, बिकॉज हमारे पास महाराष्ट्र से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे, अब वो ऑलमोस्ट थम गए। ऑलमोस्ट, कहीं एक आधा होता होगा, लेकिन ऑलमोस्ट थम गए। नंबर 2, हमारे किसान आज खड़े हो गए हैं। हमारे जो पॉलिसीज है, एक्सेलेंट पॉलिसीज है, किसानों में जितना दुख था वो सारा मिट गया है। अभी हमारे किसान बहुत खुशहाल है, अच्छा है। मैं एक बात आपको जरूर समझाना चाहूंगा, आधा से ज्यादा हमारे किसान खेती छोड़ के पलायन थे। खास मुंबई में काम करते थे, कई जगह काम करते थे, पूरे भारत में पेट भरने के लिए काम करते थे। आज हमारे लोग पूरे पूरे वापिस आ गए, और तेलंगाना राज्य में करीब 14 राज्यों के लोग आके हमारे पास अपने पेट भर रहे हैं। यही स्थिति महाराष्ट्र में भी, विदर्भ में भी आ जाएगी। अगर बीआरएस सरकार यहां बने, सेम तेलंगाना जैसा स्थिति यहां भी आ जाएगी। सर ये बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कहा जा रहा है कि नागरिकों की राय ली जाए, धर्म गुरुओं की राय ली जाए, तो आपका क्या कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए? इनकी राय, लोगों की राय की बात की जा रही है और धर्म गुरुओं की राय लेने की बातचीत की जा रही है। ये धर्मगुरु कहां से लाके रख दिए भाई राजनीति में? धर्मगुरु तो को मठ चलाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, याग करना चाहिए। वो इसमें घुसपैठ करके बड़ा हंगामा कर रहे हैं देश में। Sir, I am Neeraj from Power of One magazine, this side. So I want just ask you a question. You would be the Prime Minister candidate of opposition. So in this situation, अपोजिशन क्यों भाई, अपोजिशन क्यों बोलते हो आप? नहीं, in this situation, क्योंकि बाहर जितने विपक्ष के लोग हैं उनके लिए आप एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ इस तरीके से महाराष्ट्र में जब आप आएंगे तो एक सेक्युलरिज्म की जो दूसरी ताकतें हैं वो कमजोर होंगी, सेक्युलरिज्म की लड़ाई कमजोर होगी, क्योंकि वोट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यदि थोड़ा सा भी आपके फेवर में होता है तो ऐसा है। डेफिनेटली इट विल बी अफेक्ट टू द अदर्स। एक सिंपल बात है, किसको इफेक्ट होता है किसको नहीं होता, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है।
जनता के फायदे में काम हो, वो काम हम करते हैं। सर, आपने कहा है कि अब की बार किसान की सरकार। यस। जब चुनाव आएंगे तो किसानों की क्या भागीदारी रहेगी? क्या उनको मौका दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। हम तो कह रहे हैं हल चलाना बंद करो और रास्ता निकालो पार्लियामेंट में जाने का, विधानसभा में जाने का। हम सीधे ही कह रहे हैं। राव सर, मेरा एक सवाल है। आपका मैंने पूरा भाषण भट्ट सभागृह में देखा। आपने एक भी बार विदर्भ की बात नहीं की और आपने जस्ट अभी कहा कि एक विदर्भ को हम तेलंगाना जैसा बनाएंगे। अगर आपकी सरकार भारत में आती है तो आपने खुद ने इतना बड़ा संघर्ष किया है कि सेपरेट जो राज्य रहते हैं उन्हीं का विकास होता है, तो आप अलग विदर्भ आप नहीं देना चाहते क्योंकि आपने कहा कि हम तेलंगाना जैसा बनाएंगे विदर्भ को, यानी आपने सेपरेट विदर्भ का मुद्दा छोड़ दिया है क्या? हमने नहीं छोड़ा या नहीं पकड़ा, हम कभी पकड़ लिया कभी छोड़ लिया। हम तो सीधे ही कह रहे, इसमें कोई ये बात नहीं है। सीधी बात यह है, भारत में कई जगह नए राज्यों की मांग है। मैं एक बात कहता हूं आपको, इस सादा सिंपल बात है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बिहार को लेके एक, उसका नाम क्या है, मिथिलांचल राज्य का मांग है। मेरा नारा लेके, मेरा मांग लेके, मेरा दिल्ली पहुंचने से पहले 10 साल से वो लोग बैठे हुए हैं जंतर मंतर में। मेरा बात हो गया, तेलंगाना बन गया, वो आज भी बैठे हैं ऐसे ही। तेलंगाना बन के वी आर सेलिब्रेटिंग 10th ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, स्टिल दे आर सिटिंग देयर। व्हाई द थिंग्स शुड बी लाइक दिस? भारत में राज्य बनाने के मांग होंगे, वो एक बात है। और राज्य बनाने की जो बात है वो केंद्र सरकार को खुद में सोचना चाहिए।